Hello everyone, welcome back to Striver's A to Z DSA series. Today we'll be going through the question finding the union of two sorted arrays. So let's quickly jump to the question. As we can see, this question has been asked in Amazon interview. So this is a GFG question. The difficulty is medium and you got 4 points if you solve it correctly, right? So question क्या कह रहा है कि given two sorted arrays A and B, we have been given two arrays A and B. Okay, where each array may contain duplicate elements, fine. Duplicate elements, okay, are there in arrays, like the same element which is there in A can be there in B too. The task is to return the elements in the union of two arrays in sorted order, right? So we have been given two arrays, इसमें कुछ elements होंगे, इसके कुछ elements होंगे. Our task is to return a new array जिसमें इन दोनों का यूनियन के एलिमेंट्स हों. यूनियन मीन्स फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 2 1 1 5 6. सो यूनियन क्या होगा इसका? इट विल बी 1 इज देयर 1 2 5 6 एलिमेंट्स इन नॉन रिपीटिंग ऑर्डर बट कंबाइंड एलिमेंट्स, राइट? सो ये इसका यूनियन हो गया. सिमिलरली हमें कुछ एग्जांपल्स दी हैं इनपुट एंड आउटपुट. ए array is 1 2 3 4 5, B is 1 2 3 6 7 and this is the union, right? So okay, let's quickly jump to the approach what we will take to solve this. Okay, so जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमें एक चीज़ तो दिमाग में रखनी है, दो एरे हैं हमारे पास A एंड B, राइट? हमारे पास दो एरे हैं तो सिंगल पॉइंटर से तो काम नहीं चलेगा. दो एरे हैं तो 2 पॉइंटर तो हम लगा ही देंगे. सो ये चीज़ तो हमें दिमाग में आ रही है कि हम 2 पॉइंटर लगाएंगे इसमें. अब कैसे लगाएंगे 2 पॉइंटर? प्रिटी सिंपल, जैसा क्वेश्चन कह रहा है. सी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट दोनों के लेने हमें, राइट? दोनों एरेज के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को एक नए एरे में डालना है. बहुत ज़्यादा इसमें हमें सोचने की नीड नहीं है. जैसा क्वेश्चन जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम कंडीशंस को हैं अप्लाई करेंगे. एक लूप चलाएंगे, 2 पॉइंटर ले लेंगे दोनों एरेज पे, राइट? दोनों एरेज पे एक पॉइंटर ले लेंगे. जब जब एलिमेंट सेम है उसको आगे कर देंगे, जब एलिमेंट डिफर करेगा उनको नए एलिमेंट डाल देंगे. सो प्रिटी सिंपल अप्रोच वी आर गोइंग टू टेक. बट हाँ, एक बार इसको देखते हैं क्या करेंगे, राइट? लेट्स सी. वी हैव एरे ए 1 2 3 4 5. एरे बी 1 2 3 6 7, राइट? दो एरे अपने पास आ गए हैं. अब हम क्या करेंगे? पहले तो सबसे पहले तो हम एक नया वेक्टर लेंगे, लाइक वेक्टर इंट ओके. सो एक वेक्टर ले लिया जो बाद में इसको हम रिटर्न करेंगे, बिकॉज इसी में हम नया एरे जो है यूनियन इसमें डालेंगे. पुश बैक विल डू. ओके, देन क्या करना है हमें? दो वेरिएबल इंट आई इक्वल टू 0 जे इक्वल टू 0, दोनों 2 पॉइंटर्स ले लिए. आई ए के लिए आ गया, जे बी के लिए आ गया. ओके, अब क्या करेंगे? वाइल लूप चला देंगे. वाइल कंडीशन क्या? आई लेस देन, you can say n. What is n here? n equal to a dot size and m equal to b dot size, right? b का साइज m कर दिया. while i less than n and क्या? j less than m. i less than n and j less than m, right? ओके, लूप स्टार्ट करता है. अब हमें लूप में करना क्या है? वॉट वी नीड टू डू, वॉट वी वॉन्ट टू डू हेयर. हमें अगर देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या ले सकते हैं हम कि इफ़ ए ऑफ आई इज लेस देन बी ऑफ आई, राइट? क्या करें उसमें हम? ए आर आर में पुश करवा दो आप ए ऑफ आई और आई प्लस प्लस करवा दो, आई आगे चल जाएगा, राइट? अगर दोनों इक्वल हैं देन वापस ए ऑफ आई को पुश करवाओ, आई प्लस प्लस करवाओ, जे प्लस प्लस करवा दो. एल्स
अगर इक्वल नहीं है, ए ऑफ आई इज स्मॉलर, देन एल्स कंडीशन क्या है कि ए ऑफ आई इज ग्रेटर, यही कंडीशन बचती है। तो एल्स में क्या करवाएंगे हम, ए आर आर में पुश बैक करवा देंगे बी ऑफ जे को। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे सी हेयर दिस इज अ स्मॉल मिस्टेक, इट इज़ बी ऑफ जे। ए के लिए आई है, बी के लिए हम जे यूज़ कर रहे हैं, राइट। बी ऑफ जे, आई प्लस प्लस करवा रहे हैं, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, फाइन। इसमें आप इक्वल कंडीशन में ए ऑफ आई डाल दो, चाहे बी ऑफ जे डाल दो, जो मर्जी डालो, बिकॉज बोथ आर सेम एलिमेंट। बट हमें ये दोनों करने हैं, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस। एल्स कंडीशन में हमें बी ऑफ जे हम पुश बैक करवा रहे हैं एंड जे प्लस प्लस करवा देंगे। ये तो ठीक है, लाइक आर कंडीशन वॉज फॉर not, this was not a for loop, this was a while loop, right? While j, right, j, ठीक है, b of j तो हम करवा रहे थे। बट इसके अंदर हमें एक चीज़ चेक करनी है, एक और इफ कंडीशन। व्हाट इफ आपके एरे में ये एलिमेंट जो आप पुश बैक करवाओगे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है लास्ट में, बिकॉज डुप्लीकेट्स आर अलाउड, राइट। सो इन दैट, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू 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 ऑल एरेज, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा। हमें तो यूनियन, व्हाट इज यूनियन, यूनियन में हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं, तो अगर वो एरे एग्जिस्ट कर रहा है हमें वो भी तो चेक करना है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज अनदर इफ कंडीशन। इफ या तो वो एरे एम्प्टी हो, राइट, हमारा जो रिजल्टेंट एरे या तो एम्प्टी है, या और उसका लास्ट एलिमेंट, इसमें हम ए आर आर डॉट बैक करेंगे, दिस इज द लास्ट एलिमेंट, ये दोनों ही करंट एलिमेंट के इक्वल नहीं होने चाहिए, दिस और दिस नॉट इक्वल टू करंट एलिमेंट, देन हम उसको पुश बैक करवा देंगे। सो ये कंडीशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर ये चीज़ बीच में नहीं है, ये एज केस, इस एज केस को अगर हम छोड़ देंगे देन तो ये क्वेश्चन हमारा इजी में चला जाएगा। ये मीडियम इसीलिए है बिकॉज ऑफ दिस एज कंडीशन कि हमें उसको चेक करना है। देखो, या तो वो खाली एरे है तो कोई बात नहीं है, या उसका लास्ट एलिमेंट इज नॉट एज द सेम, बिकॉज हमें यूनियन में वी ऑलवेज टेक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, राइट। अब ये भी ठीक है, हमने सब करवा दिया, ये तीनों हमारे पास लेस देन की कंडीशन आई जिसमें हम एरे में ए ऑफ आई पुट करवा देंगे अगर ए ऑफ आई लेस देन है, राइट। ए ऑफ आई अगर इक्वल है तब भी हम ए ऑफ आई भी पुट करवा सकते हैं या बी ऑफ जे भी पुट करवा देंगे। अगर ग्रेटर है ए ऑफ आई, लेस देन क्या है, ए ऑफ आई इज लेस देन बी ऑफ जे, ये कंडीशन लेस देन बोली है मैंने, ठीक है। ये इक्वल टू बी ऑफ ये है, अगर ग्रेटर है तो हम बी ऑफ जे पुट करवा देंगे, पुश बैक करवाएंगे। बट पुश करवाने से पहले वी विल चेक द कंडीशन कि या तो जो आपका ए आर आर रिजल्टेंट एरे है एम्प्टी है, देन इट्स फाइन, या और उसका जो बैक एलिमेंट है ए आर आर ऑफ बैक डॉट बैक मीन्स जो इसका लास्ट एलिमेंट है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू ए ऑफ आई या बी ऑफ जे, जो भी आपका वो जिस कंडीशन के हिसाब से है, राइट। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। हमने तीनों कंडीशन ये समझ ली, राइट, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ओके। ये तो आप भी यहाँ तक आई गेस कर पा रहे हो। अगर समझ आ गया वेल एंड गुड, नहीं समझ आया एक बार पीछे जाओ, वापस से सुनो, ध्यान से सुनो व्हाट आई हैव सेड, आपको समझ आ जाएगा। अब इसके बाद क्या, जस्ट इन केस, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 1 2 3 5 7 एंड 1 5 4 जस्ट दिस। इनका जब हम वाइल लूप देख रहे हैं, वाइल के अंदर कंडीशन हमने क्या रखी थी, आई लेस देन एन एंड जे लेस देन एम। तो इसमें जब हम आई प्लस प्लस कर रहे होंगे या इसमें आई कर दो, इसको इसमें जे चला दो, ठीक है, यहाँ पे तो जे लेस देन एम वाली कंडीशन जल्दी फॉल्स हो जाएगी, मे बी ये यहाँ तक पहुँचा होगा या यहाँ तक होगा। इन दैट केस व्हाट वी विल डू देन, यू गेटिंग द पॉइंट। अगर ये कंडीशन ही जल्दी खत्म होगी हम क्या करेंगे। सो हमने इस एरे को इस पूरे एरे से कंपेयर कर लिया है, राइट।
वी नो कि अब जो एलिमेंट्स बच गए हैं दोज आर द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, राइट. हम एक और लूप चलाएंगे इसके बाद, while i लेस देन n. जब तक फॉर एग्जाम्पल i की वैल्यू बड़ी है ना, इसमें देखो i ज़्यादा है, जब तक i लेस देन n है तब तक ARR में हम पुश बैक करवाते जाएंगे क्या, a ऑफ i, जिससे कि हमारे बाकी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे. थोड़ा सा आपको गेस बन रहा होगा, आई होप बन रहा होगा. जो सही पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी जब हम कोड देखेंगे, और कोड के साथ आपको मैं ट्राई रन भी दिखाऊंगा. सो लेट्स जंप टू द कोड. मीनवाइल आई विल फर्स्ट राइट द एरेज, राइट. ए का एरे क्या था, 1 2 3 4 5. बी इज 1 2 3 6 7. मैंने वर्टिकल इसलिए लिखा है, मे बी थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा और मेरे को एक्सप्लेन करने में आसानी होगी, ट्राई रन करने में आसानी होगी. सिंगल स्क्रीन में दिखेगा तो आपको समझने में भी आसानी होगी, राइट. सो लेट्स क्विकली जंप टू द कोड. इसको साइड करते हैं. सो दिस इज द कोड, राइट. सी, अब आप एक बार कोड देखो, मैं इसको साइड पे मिनिमाइज कर रहा हूँ. एक बार जस्ट हम कोड गो थ्रू करेंगे जिससे कि हमें एक बेटर आइडिया मिलेगा, और आपके उस बेटर आइडिया के बाद देन वी विल जंप टू द ड्राई रन. सो दैट ड्राई रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप ड्राई रन नहीं करोगे यू विल नॉट गेट टू नो कि कोड आपका वर्क कैसे कर रहा है. सो लेट्स सी फर्स्ट कोड क्या है. वेक्टर इंट ARR हम डिक्लेयर कर रहे हैं. ओके, हमने एक वेक्टर ले लिया ARR जिसको हम बाद में रिटर्न करेंगे. इंट n इज a डॉट साइज. वेक्टर a का साइज हमने n में डाल दिया है, b का साइज हमने m में डाल दिया वेरिएबल. ओके. इंट i0 j0, दैट्स परफेक्टली फाइन. 2 पॉइंटर्स हमने इनिशियलाइज कर दिए. वाइल i लेस देन n एंड j लेस देन m. प्रीटी गुड, हमने अभी देखा भी था ये चीज़. इफ पहले इक्वल टू की कंडीशन है, a ऑफ i इक्वल्स b ऑफ j, देन ARR. अब उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं इफ कंडीशन में कि या तो वो खाली है, इट्स फाइन, या उसका लास्ट एलिमेंट. दोनों में से कोई भी जो आपका करंट एलिमेंट है जिसको आप पुश बैक करवाना चाह रहे हैं उसके इक्वल नहीं है. वी आर गुड टू पुश बैक. सो गुड टू इंसर्ट. वी आर डूइंग ARR डॉट पुश बैक a ऑफ i. हमने पुश बैक कर दिया. अब देखिए, जब ये दोनों है, फॉर एग्जाम्पल अब फर्स्ट जो आप हमारा ये है फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें 1 1 i और j 1 1 पे, राइट. अब ऐसा तो नहीं कि हम 1 1 पे i और j को एक को आगे करेंगे, हम दोनों को आगे करेंगे. हमने बिकॉज दोनों में से दोनों ही चाहिए थे, हमें डिस्टिंक्ट था, एक डाल दिया तो दोनों को आगे बढ़ जाओ आगे. इसलिए हमने i प्लस प्लस और j प्लस प्लस कर दिया लाइन नंबर 14 में. देन फिर एल्स इफ कंडीशन क्या है कि अगर a ऑफ i छोटा है आपका b ऑफ j से, ओके, a ऑफ i इज स्मॉलर देन b ऑफ j. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें ड्राई रन बाद में करवाता हूँ आपको मैं. वापस से चेक करेंगे एम्प्टी एंड बैक वाली कंडीशन, देन हम पुश कर देंगे a ऑफ i को बीच में, एंड विल इंसर्ट a ऑफ i एंड देन विल डू i प्लस प्लस, बिकॉज यहाँ पे i वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. देन एल्स इज तीसरा केस बचता ही नहीं है. एक ही केस है कि वो बड़ा है जी, बड़ा है तो हम b ऑफ j को जो आंख बंद करके पुश बैक करवा देंगे, इंसर्ट करवा देंगे, j प्लस प्लस कर देंगे, कर दिया. देन वी नीड टू ऐड ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम एरे a. सो जस्ट इन केस एरे a आपका बड़ा है और i has your variable I has not reached till n, then we need to add those remaining elements, right? So we are doing if array is empty, we'll again check. Here also we are checking, right? See, here also we'll check, या तो वो empty है array आपका, या उसका back element not equal to of I है, then push back करवाओ. Similarly we need to do for j less than m, right? So then we are returning ARR. So this was the code. एक बार आप खुद इसको आपने देख लिया है, समझ लिया है, वेरी गुड. इसको भूल जाओ, सब मिटा दो, अपनी कॉपी पे लिखो, ड्राई रन करो, देन कोड करो. दैट विल बी बेटर फॉर यू. अब इसका हम ड्राई रन देखेंगे, राइट. सो क्विकली हम ड्राई रन देख करते हैं इसको. कहाँ गया अपना ये है. सबसे पहले n क्या था, हमने एक ARR वेक्टर डिक्लेयर करा, अब आपको दिख रहा होगा. देन इंट n था a डॉट साइज 1 2 3 4 5. b है आपका 5, सॉरी m इज ऑल्सो 5. i 0 पे आ गया आपका, j भी 0 पे आ गया. प्रीटी गुड. वाइल i लेस देन n, j लेस देन m. ओके,
if a of I equal to b of j, a of I b of j, तो ले आते हैं इसको, a of I यहाँ पे है, b of j यहाँ पे है, ठीक है, 0 0 पे इनिशियलाइज है ना. if a of I is equal to b of j, yes कंडीशन सेटिस्फाइड. ये हमारा रिजल्टेंट ARR है. हम क्या कर रहे हैं, ARR डॉट पुश बैक ए ऑफ आई, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. यहीं पे इफ कंडीशन फर्स्ट हम चेक करेंगे, ARR डॉट एम्प्टी ट्रू, ARR डॉट बैक इज नथिंग बिकॉज वो है एंड इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ आई इज योर 1 इज नॉट इक्वल, कंडीशन सेटिस्फाइड. विल गो टू द ARR डॉट पुश बैक ए ऑफ आई, ARR में हम पुश बैक करेंगे ए ऑफ आई दैट इज 1 एंड आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, आई यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा, क्रॉस. नेक्स्ट कंडीशन अगेन सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो बैक चेक करेगा, बैक एलिमेंट इज योर 1 नॉट इक्वल टू 2, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब हो गई बिकॉज कंडीशन में हम नॉट इक्वल टू लिख रहे हैं. ARR डॉट पुश बैक ए ऑफ आई अगेन हो जाएगा, 2 आ जाएगा इसमें वापस, दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, 3 3 पे आ जाएंगे. Why I'm writing 3 here, दोनों प्लस प्लस हो गए, 3 पे आ गए, राइट. अगेन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 3 आ जाएगा, दोनों प्लस प्लस आई प्लस जे दोनों प्लस प्लस हो रहे हैं, ये अब 4 पे आ जाएंगे एंड ये 6 पे. अब देखो नाउ इट विल कंपेयर. नाउ ARR ऑफ आई इज 4 इज लेस देन A ऑफ आई इज लेस देन B ऑफ J, राइट. 4 इज लेस देन 6, ये कंडीशन में चला जाएगा इफ कंडीशन which is the else part, right. This is your not else, if else. Now it is in if else condition. अब चेक करेगा क्या वो empty है, नहीं empty नहीं है. और ARR dot back से उसको मिलेगा 3 not equal to ARR of I is 4, ट्रू होगी कंडीशन. इसमें चला जाएगा, पुश बैक करेगा A of I, इसमें 4 पुश बैक हो जाएगा एंड जस्ट इस बार I प्लस प्लस हो जाएगा, B वही रहेगा, आपका J वही रहेगा, राइट. I प्लस प्लस हो गया. अब वापस से क्या कंडीशन चेक करेगा, ये बन रही है आपकी 5 लेस देन 6, सेम इफ एल्स वाली कंडीशन बनेगी. इस बार 5 पुश बैक हो जाएगा और यहाँ से इसको ये आउट ऑफ बाउंड चला गया. जब ये आउट ऑफ बाउंड चला गया, नाउ आपका 5 आ गया, योर 6 एंड 7 आर स्टिल नॉट देयर इन योर रिजल्टेंट एरे. इनको डालने के लिए ही वी यूज दैट वाइल लूप at the end to add the remaining elements. So when it will check file I less than n, ये condition true नहीं हुई because I is now out of bound, I is not less than n, I is equal to n. So it will go to the other while loop, file j less than m. Is j less than m? J is at 6, j is at 0 1 2 3, j is less than m, obviously m is 5. It will add it, what it is doing, it is again checking the back element. The back element will be 5 is not equal to 6, so it will push back 6. Then j plus plus, j goes to, j will point to 7, then it will push back 7 and j will also go out of bounds. Then at last we are returning this array, we are returning ARR. So this was the dry run of the code. आई होप आपको कुछ आइडिया बन गया होगा. नहीं बना एक बार वापस से देखो, फिर नहीं बना कमेंट करो, आई कम अप विद सम अदर अप्रोच, अदर सोल्यूशन, या इसको ही मैं और आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट और थोड़ा डेप्थ में. एंड आई होप मोस्ट ऑफ यू विल गेट एन आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आप खुद से इसको सॉल्व कर पाओगे. इफ़ येस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच.